नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और लगातार जो है जनता प्रतिनिधि, प्रत्याशी लोग अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। नए-नए कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं जो क्षेत्र में जाके जो है लोगों के बीच जो है अपनी-अपनी पार्टी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जनता के बीच उन्हें लुभाने या बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं साहेबगंज जिला में और हमारे अभी हम मौजूद हैं राजमहल में और हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल मंडल जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं साहेबगंज के। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रदेश को लेके, खासकर इस पूरे जिले को लेके कि आखिर किस तरह की कार्यशैली यहाँ की है, क्या है राजनीतिक परिवेश, किस तरह के जनता यहाँ की अपने वाद इनके जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो चीज़ें चाहती हैं, जो इन्हें पूरा करना है वादों के साथ, दावों के साथ। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और अपने माध्यम से आवाम तक, जनता तक और खासकर सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। नेशन 24 मैनेजर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि आप दूसरी बार जो है जिलाध्यक्ष बने हैं। किस तरह का अनुभव हो रहा है? पहले तो आप इसको साझा करें। देखिए, हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता है और पार्टी ने ये दायित्व मुझे दूसरी बार दी है, तो मैं इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक निर्वाह करूँगा और पार्टी संगठन को अधिक से अधिक मजबूत करने का प्रयास करूँगा। जितने भी पुराने, नए, युवा साथी हैं, पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के समय के भी कार्यकर्ता बहुत लोग हैं, उन लोगों को सम्मानित करूँगा और जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, वैसे सारे लोगों को उनका अनुभव का लाभ लेकर, उनका मार्गदर्शन से संगठन को मजबूत कर आगे ले जाने का काम करूँगा। मेरा अगला सवाल है कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं बीजेपी से और 2013 में आपने वो दौर भी देखा है जब जिलाध्यक्ष थे और अभी आप फिर से वर्तमान में अभी आप हैं। क्या लगता है उस वक़्त का बीजेपी का दौर और अभी के दौर में कितना अंतर है और क्या लगता है बहुत चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं? देखिए, पार्टी निरंतर आगे काम करते जा रही है और हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत हम आज विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान, ऊर्जावान कार्यकर्ता है। आप उस समय का दौर को देखिए जब हमारे 2 सीट थी और आज हम 302 सीट में हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम पर आज हम इतने दूर तक आगे गए हैं और मुझे आशा है कि आगे भी कार्यकर्ता के बदौलत हम फिर दोबारा 2024 में मोदी जी की जो गारंटी है, इस गारंटी को पूरा करेंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। तो इस गारंटी को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ फिर दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजमहल से भी एक लोकसभा सीट जीतकर भेजने का काम करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी एक नया कुछ दिन पहले 2 दिनों का कार्यक्रम आप लोग का चला था गाँव चले अभियान, जिसके तहत आप लोग गाँव तक गए थे, गाँव में लोगों से मिले थे, उनको बातें किए थे, अपनी एजेंडा को, अपनी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया था। तो किस तरह का रिस्पॉन्स गाँव वालों से मिला आप लोग को? क्या लगा कि सच में लोग मोदी के प्रति समर्पित हैं? देखिए, मैंने भी एक गाँव का प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो सभी कार्यकर्ताओं को गाँव भेजने के लिए आह्वान किए, उस निमित्त हम भी एक गाँव गए। 150 नंबर बूथ में हमने प्रवास किया। तो जब मैंने गाँव में प्रवास किया, तो पूरे गाँव का माहौल था मोदी, 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 मोदी के नारे से गूंज रहा था। माने कार्यकर्ताओं से अधिक उत्साह जनताओं में देखा गया। जनता पूर्ण रूप से मोदी जी को विश्वास करती है और मोदी जी की गारंटी को विश्वास करती है, क्योंकि जनताओं के लिए जो मोदी जी ने जो काम किए हैं, आप देखिए इससे पहले गरीबों के लिए जो काम करने के लिए मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, उससे अधिक को ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला और सबसे बड़ी उपलब्धि 37 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया गया जो मुफ्त में उनका इलाज हो सके। उसके बाद 9 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा लाभ दिया गया, जो गरीबों का रसोई से धुआं हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये उनकी गारंटी है कि हमने
इस देश से गरीबी को मिटाएंगे और गरीबों के लिए जो सरकार बनी है इस सरकार से गरीबों को लाभ होगा। इससे पूरे देश की जनताओं को ये विश्वास हो चुका है मोदी जी के ऊपर में कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है, जनताओं को विश्वास है। और देश की सरकार भी तो यही बोल रही है, जो वर्तमान सरकार। देखिए, प्रदेश के सरकार को तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले हेमंत जी की सरकार थी, अभी चंपाई सोरेन जी की सरकार है, सिर्फ चेहरा बदला है, लोग वही हैं। और आपने देखा होगा कि इस 4 वर्षों में पूरे प्रदेश में खनिज संपदा की जो लूट हुई है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अब वर्तमान साहिबगंज जिला की देखिए, इस जिले में खनिज संपदा की पूरी लूट हुई है। अवैध रूप से लोगों से पैसा वसूला गया है। 1000 करोड़ रुपया का यहाँ असूली दिखाया जा रहा है, जो ईडी जांच कर रही है। इस केस में बहुतों को जेल में भी है। डीसी साहब भी चपेट में। देखिए, अभी नहीं, पूर्व के डीसी जो अभी कल बदल गए, चले गए, अब तो ईडी जांच कर रही है और वो स्वतंत्र एजेंसी है। अब उनकी जांच में कौन कौन आएंगे ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में मान के चलिए, जिस तरह के खनिज संपदा की लूट हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, और जिस वादे के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार यहाँ आई, उन्होंने अपने कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगा। तो वो आपकी सरकार आपके द्वार के तहत तो घर घर तक पहुंची। 5 लाख लोगों को नौकरी तो नहीं दे सके। बेरोजगार भत्ता देने की भी उन्होंने काम बोले थे, लेकिन बेरोजगारों को अभी तक कोई भत्ता नहीं मिला। तो ये सरकार सिर्फ छलने का काम किया है जनताओं को, और दिग्भ्रमित कर सरकार आई है। और अभी जो वर्तमान में चंपाई सोरेन की सरकार बनी है, ये सरकार भी वही काम करेंगे, क्योंकि लोग वही है, भले चेहरा बदले हैं। ये जो आपकी सरकार आपके द्वारा अब हुआ आवास, इसको लेके जो मुख्यमंत्री जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जो दौर चला, जो कि चंपाई सोरेन का कहना है कि जो उन्होंने पार्ट 2 हम हैं, जो करके गए हैं वही चालू रहेगा। तो क्या लगता है ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? तो करके गए वही चालू रखेगा। जब बोले हैं तो जो लूट खसोट हुआ वही चालू हो जाएगा, लगता है। पार्ट 2 बता रहे हैं वो अपने। हाँ, तो पार्ट 1 में जो घोटाला हुआ है, पार्ट 2 में भी लगता है होने वाला है घोटाला। क्या लगता है कि मतलब कि चंपाई सरकार में जो लविन हेम्ब्रम जी ने जो समर्थन दिए हैं, उन तो क्या लगता है कि वो वापस करेंगे और सरकार की स्थिति डगमगाएगी? देखिए, ये उन लोगों का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। परंतु मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि ये सरकार भी लोगों को दिग्भ्रमित करेगी, और इस सरकार से भी जनता का पूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है। अब आने वाले समय में जनता इसको अवश्य सबक देगी, क्योंकि जनता का पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हो चुका है, और मोदी जी की गारंटी पे उनको विश्वास है। और विपक्ष का कहना है कि हर हालत में इस बार टोटल लोकसभा सीट पे जो है हम लोग काबिज होंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप जिलाध्यक्ष है, क्या लगता है आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, 14 लोकसभा सीट इस प्रदेश में है, जिसमें 12 हम जीत चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने राजमहल लोकसभा भी जीत चुके हैं। मैंने इससे पहले भी 2 बार राजमहल लोकसभा जीता हूँ, और इस बार भी। लेकिन इस बार अभी तो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में नहीं है, परंतु मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मोदी जी की गारंटी के साथ जनता उनके साथ है, और जनता इस बार जवाब देगी कि मोदी जी के ऊपर में जो उनको विश्वास है, उस विश्वास पे हम ये कह सकते हैं कि जनता इस बार राजमहल लोकसभा हो या चाईबासा लोकसभा हो, दोनों लोकसभा में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हम जीतेंगे, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। राजमहल में तो अभी जेएमएम का काबिज है ना, अभी विजय हाजदा यहाँ पे वर्तमान में है। ऐसा क्या हुआ कि लोग ने नकार दिया? उनको नकारेगा, हमको नहीं। हम तो आएंगे दोबारा, फिर हम राजमहल लोकसभा जीतेंगे। हमने 2 बार जीता, हमने कहा। हमने यहाँ सोम मरंडी जी के समय भी बहुत कॉन्टेस्ट से जीता था। देवीधर बेसरा जी भी यहाँ से एक बार लोकसभा से सांसद रहे,
और इस बार तो जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि मोदी जी के ऊपर में। क्योंकि आप देखिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार बनी, तो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। आज ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हम 5वें स्थान पर है। और मोदी जी ने ये गारंटी दिए हैं, लोकसभा में उन्होंने कहे थे कि हम आने वाले समय में विश्व के तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती के साथ उभर कर सामने आएंगे। इस गारंटी पे यहाँ की जनता को पूर्ण विश्वास है। इसलिए हमें भी पूर्ण विश्वास है कि जनता से और कार्यकर्ताओं से, कि इस बार हमारे कार्यकर्ता भी उत्साह में है, जनता हमारे साथ है, और कार्यकर्ता से अधिक सजग जनता है। आज के समय में जनता कार्यकर्ता से आगे चल रही है, इसलिए जनता का पूर्ण समर्थन है। और हम दावे के साथ कहते हैं इस बार राजमहल लोकसभा हम जीतेंगे और चाईबासा भी जीतेंगे। 14 में 14 लोकसभा सीट इस बार भाजपा की झोली में आएगी और राजमहल से कमल खिलाकर हम केंद्र में भेजेंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। मान के चलते हैं आपकी बातों को, जनता के बीच आपका ये पूरा निष्ठा विश्वास है कि जनता से जब आप मिल रहे हैं तो उन्हें ये बातें आपको समझ में आ रही है कि इस बार हम लोग फिर से कमल यहाँ पे खिलेगा। ठीक बात है। एजेंडा क्या होगा जनता के बीच? आप अभी जो जा रहे हैं, दौरा कर रहे होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे, आप तक लोग आ भी रहे होंगे, तो वो एजेंडा, वो मुख्य बातें क्या होगी जो आप जनता के बीच रख रहे हैं कि इस ये उपलब्धि हमारी है जो पिछली सरकार या जो वर्तमान के अभी एमपी है वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं? तो क्या लगता है कि वो वादा क्या हो? देखिए हमारा एजेंडा क्या, भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा शुरू से रही है, भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे संस्थापक रहे जनसंघ के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नारा था ना, एक देश एक विधान एक प्रधान। तो जब मोदी जी की सरकार बनी तो मेरे एजेंडा को उन्होंने पूरा किया। 370 धारा कश्मीर से हटा, 35 से कश्मीर से हटा। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। दूसरी आप देख लीजिए कि अभी हमारे संस्थापक दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने थे, उनका क्या कहना था, अंत्योदय। समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनका विकास करना हमारा पहला कर्तव्य है, जो हमारे पार्टी एजेंडे में थे। तो समाज की अंतिम पंक्ति में मतलब गरीबों को हम जब तक मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक समाज का और देश का विकास नहीं होगा। तो आप देखिए कोरोना के बाद से 81 करोड़ जनताओं को हमने मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अनाज कल्याण योजना के तहत, अन्य योजना जो है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत हम 81 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं। दूसरी आयुष्मान भारत कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड, उससे हम 5 लाख रुपए तक का जो योजना है उनको लाभ हम गरीबों को दे रहे हैं। आप गरीबों का जो घर में पहले माँ बहने घर में धुएं में खाना बनाती थी, आज गरीबों का रसोई से हमने धुआं हटाने का काम मोदी जी ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए चल रही है। तो इसलिए जनताओं को मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, उनकी गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। इसीलिए हम भी पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि इस बार हम 400 पार करेंगे। विधानसभा में क्या हो? विधानसभा तो हम राजमहल विधानसभा जीते हैं जी, पूरे प्रदेश की बात करें। हाँ, विधानसभा इस वर्तमान सरकार से तो, प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार से तो जनता उब चुकी है। इन्होंने झूठे वादा करके सरकार बनाई है, जनताओं के साथ छलने का इन्होंने काम किया है। ये जल जंगल जमीन की नारा लगाते हैं और इनके समय में जल जंगल जमीन का ही लूट हुआ। आदिवासी के नाम पर इन्होंने आदिवासी को छलने का काम किया। आप यहाँ साहेबगंज के देखिए, रूबी का पहाड़िया का यहाँ हत्या होती है, जिसे 50 टुकड़ों में काट के फेंक दिया जाता है। तो ये माँ बहनों का भी रक्षा नहीं कर पाते। इस सरकार, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है और तोलाबाजी का सरकार है।
तो जनता तो इस सरकार से पूर्ण उबी हुई है और जनता इस बार पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार लाएगी। बस जेबीएम की सरकार हेमंत की बात करें तो उनका कहना है कि ये जो बीजेपी है ईडी का जान के हर जगह वो जहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं है वहां भेजती है और अंकुश कसने की कोशिश करती है कि हर हालत में जो वो दब के रहे या फिर अपने बातों को उचित उठाने। अच्छा एक बात बताइए, ईडी हो या सीबीआई हो, वो स्वतंत्र संस्था है और जहां ईडी जांच करती है तो वहां तो अपार धन निकलता है। लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाले में फंसे थे उस समय कोई हमारा सरकार था क्या? उस समय तो कांग्रेस का सरकार था, उस समय क्यों नहीं करते थे? अब जब आप घोटाला करेंगे तो जांच तो स्वतंत्र संस्था करेगी। 18 जगह पे यहाँ भी छापा पड़ा, यहाँ भी पड़ा है। तो गरीब मोदी जी का क्या कहना है कि गरीबों का पैसा लूटने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, काला धन हम बाहर निकाल के रहेंगे। तो वही काला धन निकल रहा है ना, गरीबों को लूटने तो छूट देंगे नहीं मोदी जी, तो इसलिए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। अंतिम सवाल आपसे है कि चुनाव नजदीक है लोकसभा का और जनता के बीच आप जा भी रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे माध्यम से पूरे अवाम पूरे जनता प्रदेश? अवाम यही है कि हमारा अगर सरकार आती है झारखंड प्रदेश में तो सुशासन जरूर मिलेगा। डबल इंजन की सरकार में जिस तरह रघुवर जी की सरकार के समय में बीते 5 वर्ष पहले डबल इंजन की सरकार थी तो विकास की जिस तरह की गति तेजी से बढ़ रही थी, तो विकास की गति को तेज मिलेगी। हम सुशासन देंगे, गरीबों को मजदूरों को उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, पलायन रुकेगी। तो हमारा हर समय हम लोगों ने सोचा है कि प्रदेश की जनताओं के लिए कि जनताओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, एक सुशासन होना चाहिए। आज कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। आज खुलेआम मर्डर होता है, खुलेआम खनिज संपदा की लूट होती है। आप कोई भी कार्यालय में चले जाइए, बिचौलिया हावी है। तो इन सब से यहाँ की जनता को मुक्ति मिलेगी। आज जनता पूर्ण रूप से यहाँ त्रस्त है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे उज्जवल मंडल जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं यहाँ साहिबगंज से, और बता दें आपको कि इनका कहना है कि इस बार जो है हर हालत में लोकसभा के 14 सीट पे जो है बीजेपी और एनडीए की सरकार आएगी लोकतंत्र में। अब फिर से मोदी जी का नारा बुलंद होगा और इनका कहना है कि जो प्रदेश में भ्रष्टाचार को चरम पे है, जिसके कारण जो है आप देख ही रहे कई तरह के ईडी हमले हो रहे हैं, कई तरह छापामारी हो रही है, किस तरह से पैसों को निकला जा रहा है। क्योंकि रांची में धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपए के जैसा से पकड़ा गया, फिर हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ा। तो इस तरह कई तरह के मामले जो हैं झारखंड प्रदेश में बन रहा है, जिस कारण से इस तरह से जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। तो इनका कहना है कि इस बार जो सुशासन की सरकार आएगी और जिस तरह से आएगी, ये सारी चीजें जो है दूर की कौड़ी साबित होगी और हर हालत में बेहतर स्वच्छ स्वस्थ और बेहतर सरकार जो है देखने को झारखंड प्रदेश के झारखंड के लोगों को देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।